दोस्तों आज मैं बताऊंगा 15 एचपी का जो स्टार्टर है उसके अंदर एम्पियर मीटर सेट करना है और इसका वायरिंग कैसे करते हैं पूरा कंप्लीट वायरिंग के साथ में और कितने का रेंज का मटेरियल लगना चाहिए सब मैं डिटेल में आज के वीडियो में बताऊंगा कि 15 एचपी का मोटर है कितना एम्पियर का कॉन्टेक्टर लगेगा, कितना एम्पियर का सीटी लगेगा, कितना एम्पियर का रिले लगेगा और कितना एम्पियर का एमसीबी लगेगा। सिर्फ मैं लोड की बात कर रहा हूँ, लोड के बारे में मैं बताऊंगा। अगर 15 एचपी का स्टार्टर बनाना है तो हम कितने एम्पियर का कॉन्टेक्टर लगाएंगे और मटेरियल कितना एम्पियर का सब ऐड करना है स्टार्टर के अंदर में, वो मैं एकदम डिटेल एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं क्लियर बताऊंगा। अभी समझ लीजिए ये मोटर हो गया थ्री फेस मोटर है, ठीक है। अगर थ्री फेस मोटर है, थ्री फेस मोटर कितना एचपी का है समझ लीजिए 15 एचपी का। ये 15 एचपी का मोटर में पूरा डिटेल बताऊंगा मटेरियल के साथ में। तो 15 एचपी का मोटर है, अगर 15 एचपी का मोटर चलाने के लिए कितना एम्पियर का मुझे कॉन्डक्टर डालना है, मतलब मटेरियल लोड मटेरियल कितने एम्पियर का डालना है, मैं एक पूरा फुल डिटेल बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हम कोई भी स्टार्टर बनता है तो मोटर से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि जितने एम्पियर का मोटर रहेगा उसके हिसाब से अपने को लोड वायर से लेके कॉन्ट्रैक्टर से लेके मटेरियल से लेके ऐड करते हैं। तो 15 एचपी का मोटर है, सबसे पहले हम लोड निकालते हैं। बस समझिए 1 एचपी मोटर रहेगा तो करंट कितना लेगा 1.5 एम्पियर। ये मैं थ्री फेस मोटर की बता रहा हूँ मैं। तो कितना एचपी मोटर है 15 एचपी, ठीक है। 15 इंटू 1.5 तो कितना होएगा 22.5। ये मोटर का पूरा फुल करंट है, कितना 22.5 एम्पियर। अभी 22.5 एम्पियर करंट पूरा फुल है। अभी स्टार डेल्टा मोटर स्टार्टर में स्टार डेल्टा स्टार्टर के ऊपर कभी भी लोड डिवाइड होता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, समझ लीजिए स्टार्टर है, स्टार्टर में 3 कॉन्टैक्टर लगा हुआ है। ये 3 तो कॉन्टैक्टर है, ये मेन है, ये डेल्टा है, ये स्टार का है। जब स्टार डेल्टा स्टार्टर चालू होता है तो मेन और डेल्टा में 50-50 करंट डिवाइड होता है। तो हमको यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा 22.5, इसका आधा कितना होएगा 11.2 समझ लीजिए, 11.2 एम्पियर समझ लीजिए करंट। इसका मैंने क्या किया 50-50 किया। 11.2 एम्पियर तुम्हारा मेन में आएगा करंट और डेल्टा में आएगा। इसके बाद उसके हिसाब से मुझे सीटी ऐड करना है। देखो सीटी का मैं कनेक्शन दिखाया हूँ, और सीटी ये आर फेस वाई फेस बी पी ये सीटी है, ये एम मीटर सेलेक्टर स्विच है, ये एम्पियर मीटर सादा वाला है, ये कांटा वाला आता है, वो कांटा वाला एम्पियर मीटर में ऐड किया हूँ। और ये सेलेक्टर स्विच है, और ये आर पेस वाई पेस बी पेस सी टी है। इसके बाद में 1 2 3 कॉन्टेक्टर मेन डेल्टा स्टार 3 कॉन्टेक्टर है। तो ये है 3 पोल एमसीबी, ठीक है। ये है ओवरलोड रिले। अभी मैं मटेरियल के बारे में बताऊंगा। तो अभी ये हो गया 11.2 एम्पियर, समझ लीजिए मेन में करंट आएगा 11.2 एम्पियर, ये डेल्टा में करंट आएगा। तो उसी के हिसाब से मुझे कॉन्टैक्टर ऐड करना है। अब स्टार्ट करेंगे मटेरियल के। अभी सबसे पहले हम जाएंगे इस पे एमसीबी के ऊपर। एमसीबी तो देखो दोनों का सेम, दोनों का एम्पियर एमसीबी फुल लोड लेगा, ये तो दोनों को संभालेगा। इसके लिए मेरा फुल एमसीबी को करंट कितना एम्पियर लेगा 22.5 एम्पियर है। देखो मोटर 2 टाइप का होता है, एक हाई स्पीड एक लो स्पीड। हाई स्पीड मोटर ज़्यादा करंट लेता है स्टार्टिंग में, और लो स्पीड कम लेता है, क्योंकि उसका लो स्पीड का मतलब समझो 1400 आरपीएम, हाई स्पीड का मतलब 2800 आरपीएम। तो 2800 आरपीएम देखो स्टार्टर ऐसा बनाना है कि ताकि हम चाहे हाई स्पीड मोटर चला सकते हैं या लो स्पीड में, दोनों पर स्टार्टर अपना चलना चाहिए। तो ये कितना करंट है 22.5 का, ठीक है। 22.5 एम्पियर करंट है इसका। तो हम क्या करेंगे, इसका एमसीबी कितने डालेंगे, देखो 22.5 है तो हम 10 एम्पियर एक्स्ट्रा पकड़ते हैं एमसीबी। तो अपना कितने का हो गया 32 एम्पियर का एमसीबी 3 पोल हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं सीटी के तरफ। कितना लोड है टोटल 22 एम्पियर, 22.5 एम्पियर करंट है मोटर का लोड। तो हम क्या करेंगे सीटी कितने का डालेंगे 50 का, ठीक है। 50 एम्पियर का सीटी डालेंगे, आर फेस वाई फेस बी फेस। आर फेस का 50, वाई फेस का 50, बी फेस का 50 का सीटी चलेगा। अब आ जाते हैं मीटर की तरफ। मीटर कितने का डालेंगे हम 100 एम्पियर का, 100/5 का ये मीटर डाल देंगे। तो ये सीटी और मीटर इतना एम्पियर का 50 का सीटी और 100 का मीटर, ये बिंदास चलेगा। इसके बाद आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्टर की तरफ।
ये कॉन्टेक्टर है। एक कॉन्टेक्टर में देखो, जब मेन और डेल्टा में करंट डिवाइड होता है तो मेन में कितना करंट आएगा, 11 एम्पियर। तो हम 10 एम्पियर एक्स्ट्रा पकड़ते हैं। यहाँ पे हम कॉन्टेक्टर कितने का डालेंगे, 25 का, 25 एम्पियर का कॉन्टेक्टर मेन और 25 का डेल्टा का। और इसके बाद में देखो स्टार का जो कॉन्टेक्टर रहेगा, हम यहाँ पे अगर हम 18 का भी कॉन्डक्टर डालेंगे, 18 एम्पियर का, तो भी चलेगा। बताओ कैसे? क्योंकि ये स्टार क्या करता है, एक बार मोटर को रन करता है, इसके बाद में उस टाइम के बाद 5 सेकंड या 10 सेकंड टाइमिंग के बाद वो स्टॉप हो जाता है। तो कंटिन्यू मेन और डेल्टा में चलता है। इसके लिए 10 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए 18 एम्पियर कॉन्डक्टर बिंदास चलता है। अब आते हैं रिले की तरफ। ये रिले कितने का डालेंगे, अभी समझो। यहाँ पे लोड अगर डिवाइड हो रहा है तो रिले कितने का डालेंगे, 11 एम्पियर, 11.2 एम्पियर बनता है। तो हम क्या करेंगे, ये रिले डालेंगे 9 से 16, 9 to 16 का रिले डालेंगे, चलेगा बिंदास। देखो जो मटेरियल है अपने को 10 एम्पियर 12 एम्पियर एक्स्ट्रा करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि कभी कभी कैसा होता है, वोल्टेज कम होता है तो एम्पियर बढ़ता है, तो कौन कंट्रोल करेगा, लोड किसके ऊपर आएगा, कॉन्टेक्टर के ऊपर आएगा, रिले के ऊपर आएगा। इसके लिए कभी भी हम 10 या 12 एम्पियर एक्स्ट्रा पकड़ के हमेशा चलते हैं, ये मोटर के रेंज के हिसाब से। ठीक है, ये हो गया स्टार डेल्टा पावर सर्किट, और एक बार सीटी का सर्किट हो गया। हम जो सीटी लगाया हूँ, ये 50 का सीटी है, 100/5 का मीटर है, एम्पियर मीटर सादा कांटा वाला। ये 25 का 2 कॉन्टेक्टर, एक स्टार का 18 का, ओवर रिले 9 से 16। ये ऐसा स्टार्टर बनाएंगे तो बिंदास चलेगा, इसमें कोई टेंशन नहीं। चाहे हाई स्पीड का मोटर चला सकते हैं और चाहे लो स्पीड का चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। और दूसरी बात, ये वीडियो जो बनाया हूँ वो ये पूरा एकदम क्लियर है, क्लियर, मतलब ये स्टार डेल्टा मोटर का है।